पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गज दे रहे हैं न्यूजीलैंड को फाइनल का जीत मंत्र, भारत को हराने का प्लान। फाइनल को लेकर पाक टेंशन में, भारत की हार की दुआएं मांग रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं दिग्गज। भारत अगर फाइनल जीत गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गजों में खलबली मच चुकी है। दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफा उनकी टीम बिल्कुल कोई भी मुकाबला जीते बगैर 29 साल बाद आईसीसी इवेंट को होस्ट करने वाली टीम के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि उनकी टीम एक भी मुकाबला जीते बगैर बाहर हो जाती है। अपनी टीम को तो कुछ ज्ञान नहीं दे पाए, लेकिन अब न्यूजीलैंड को अपना सब कुछ मान रहे हैं। पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना सब कुछ माना, ऑस्ट्रेलिया की जीत की दुआएं करी ताकि वो फाइनल पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान की इज्जत रह जाए, पाकिस्तान पर लगे दाग को मिटा दे। लेकिन ऐसा हो न पाया और कहीं न कहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिससे फिर चाहे शोएब अख्तर हो, शोएब मलिक हो या फिर उनके तमाम क्रिकेट दिग्गज बहुत निराश दिखे उस बात से। ऊपर से आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान भी रहते हैं कि आखिर हमारी टीम ऐसे बाहर हो गई और फाइनल भी बाहर हो रहा है। लेकिन अब इन्होंने न्यूजीलैंड को भारत को हराने का प्लान जग जाहिर किया है और कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वालों भारत को हरा दो, हमारी इज्जत रह जाएगी। लेकिन भारत को हराने का हम आपको प्लान भी बता रहे हैं। आइए एक एक करके जानते हैं पाकिस्तान दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे राय जानना चाहूंगा, इन दिग्गजों को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब पाकिस्तान का रिप्लाई आपका क्या होगा? कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए लिख दीजिए एक बढ़िया सी लाइन। और हाँ, अगर आप इंडिया के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनल जीतते ही आपको अपडेट मिल जाएगी कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है। ये तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भारत को हराने का कैसे जीत मंत्र बता रहा है। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि इन पाकिस्तान दिग्गजों की औकात क्या है और ये किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। जैसे देखिए, पाकिस्तान के एक दिग्गज ने कहा, इनके सामने पैसे फेंको, ये कुछ भी कर देंगे। पाक के पूर्व कप्तान का वसीम और वकार यूनिस पर निशाना। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपने गुटबाजी सुनी होगी, लेकिन इनके पूर्व दिग्गजों में आपने गुटबाजी सुनी है क्या? मैं आपको सुनाता हूँ। एक शो के दौरान राशिद लतीफ, जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को दूसरा विश्व कप 2009 में जीतने में 17 साल लग गए, क्योंकि 90s के दशक के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं बख्शा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। 90 के दशक के खिलाड़ियों को प्रबंधन और टीम से भी दूर रखें, तभी जीतने में हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि 90s के दशक के जो भी खिलाड़ी है उनको क्रिकेट में रखो ही मत। उन्हें कहो आपने क्रिकेट की बहुत सेवा कर ली, अब बस आप आराम करिए। ये लतीफ कह रहे हैं। उन्होंने कहा यार, हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। 2009 में हम जब T20 वर्ल्ड कप जीते तो उसमें 17 साल का समय लग गया। अब लतीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के जल्द बाहर होने के उन दोषों पर भी खिलाड़ियों पर डाल दिया जो 90s के दशक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसको लेकर अब आग तो लगनी थी। ये राशिद लतीफ इनडायरेक्टली वकार यूनिस और वसीम अकरम पर बयान दे रहा था। फिर उन्होंने एक और बात कह दी, दुबई के लौंडे कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने पूरे कैरियर में एक दूसरे को लड़ते हुए दिखाया है, लड़ रहे थे। रशीद ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद इन्होंने कर दिया है और ये दुबई के लड़कों ने तबाही फैला दी है। अब दुबई में जाकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। इन्होंने तो मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान को ऐसी की तैसी कर दी है। मोहम्मद हफीज ने भी उन खिलाड़ियों की विरासत पर सवाल उठाए जो 90 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत में टीम के लिए खेले थे। मोहम्मद हफीज भी यही कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए छोड़ा क्या था, आपको वो एक बड़ी विक्ट्री नहीं दी इन्होंने, तो आपके साथ ऐसा ही होना था। लेकिन जब वकार यूनिस ने ऐसा सुना तो फिर इन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? वकार यूनिस ने अपने स्टेट्स दिखाई कि देखो, हम दोनों ने 809 मैच खेले, 1705 विकेट लिए। लतीफ हफीज के उस 90 के दशक वाले बयान पर वकार का पलटवार किया गया। लेकिन चलिए खैर, ये इनका अंदरूनी मामला है, हम बकवास सुनते नहीं है ज्यादा। अब ये इंडिया को फाइनल हराने का मंत्र क्या दे रहे हैं? इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना मुश्किल है, वसीम अकरम ने बताई सबसे बड़ी चुनौती। वसीम अकरम ने बताया कि भारत यकीनन खिताब जीतने के लिए फेवरेट है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि न्यूजीलैंड को कम नहीं आंका जा सकता है। अगर हम जीत परसेंटेज की बात करें तो ये मुकाबला 70-30 का नहीं बल्कि 50-50 का होने वाला है। भारतीय टीम की जीतने की उम्मीद 50-50 तो न्यूजीलैंड की भी वही होगी। अकरम ने बताया कि न्यूजीलैंड की जीतने की उम्मीद थोड़ी इसीलिए मैं कम कहूंगा क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया की अपेक्षा दुबई में कम मैच खेले हैं। अब देखिए, ये न्यूजीलैंड को उकसा भी रहे हैं और न्यूजीलैंड को बता भी रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। अकरम ने बताया कि उनके पास रचित
रचिन रविंद्रा है जो बहुत शानदार खिलाड़ी और भारत पर भारी पड़ेगा। मिचेल सैंटनर है, माइकल ब्रेसवेल हैं, तो ऐसे 3 स्पिनर हैं इंडिया की भकियां उधेड़ने वाले हैं, ये वसीम अकरम मान रहे हैं, जिन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पहले बहुत परेशान किया है और इस बार भी वो ऐसा करने वाले हैं। जीत का मंत्र क्या है कि रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल, आपको इंडिया को परेशान करना है, आपको स्पिन अच्छी रखनी होगी। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत को हराना है तो स्पिन अच्छी रखनी होगी। बता दें कि भारतीय टीम ने अब तक 4 मुकाबले दुबई में खेले और एक भी मुकाबला हारा नहीं। इनफैक्ट हमने न्यूजीलैंड को भी हराया है। लेकिन ये वसीम अकरम कहते हैं कि न्यूजीलैंड, जरूर न्यूजीलैंड ने, मैं इज्जत के साथ कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने भारत को बड़े मंच पर हमेशा से ही परेशान तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की क्या औकात की वो न्यूजीलैंड को बताएं कि आप कैसे जीते। अगर आप पाकिस्तान वालों न्यूजीलैंड को ये सिखाओगे तो न्यूजीलैंड की तो हार पक्की है। और यही वसीम अकरम है जो अपनी टीम को एक कोच बनने को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी सुनिए। अपनी टीम को लेकर इनकी क्या भावनाएं हैं, जरा ये भी सुनिए। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो बोर्ड मुझसे संपर्क करेगा, मैं पाकिस्तान टीम को फ्री में कोचिंग देने के लिए तैयार हूं। अगर कैंप लगाना है तो मुझे बोले, मैं वो भी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब इन्हें पता है कि मेरे क्रिकेटर प्लेयर मुझे इज्जत नहीं देते, तो पहले ही कह रहे हैं मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इससे पहले वकार यूनिस भी पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं, लेकिन मैंने देखा कि कोच के साथ बदसलूकी की जाती है, कोच का सम्मान किया जाना चाहिए, तभी टीम में अनुशासन आएगा। मिसबा उलक ने भी की भविष्यवाणी, भारत न्यूजीलैंड में से इस टीम को बताया चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता। मिसबा उलक क्या कह रहे हैं, फाइनल में 2 टेस्ट बेस्ट टीमें खेल रही हैं, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है, दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों टीम का बैलेंस है, परिस्थिति के हिसाब से वो बड़ा ही बेहतरीन है। यकीनन भारत फेवरेट है, भारत ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, आत्मविश्वास से भरी है, दुबई की परिस्थिति भी अच्छे से समझ रही है, लेकिन जो सामने टीम है न्यूजीलैंड, वो एक ऐसी टीम है जो भारत को हराएगी, ये कहना है मिसबा उलक का। जिस तरह से कीवी टीम ने खेला है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, और जिस तरह से न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड और आंकड़े भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी के इवेंट में है, हमें यकीन है कि न्यूजीलैंड भारत को हराएगी। मिसबा ने आगे कहा, न्यूजीलैंड के पास जिस तरह के गेंदबाज हैं, उनके पास बेहतरीन स्पिनर है, टीम का बैलेंस बहुत शानदार है, मैं समझता हूं कि एक अच्छा मैच होगा। यह भी देखने वाली बात होगी कि फाइनल की पिच कैसी होगी, क्योंकि 2 मैचों पर वहां पिच थी और अलग अलग थी। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड वाली जो पिच थी वो ज्यादा टर्न ले रही थी। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड अगर आपको अगर भारत को हराना है तो रचिन रविंद्रा का, केन विलियमसन का ठहर कर खेलना जरूरी है, पिच पर समय बिताना जरूरी है, हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे नहीं, इसलिए आप उस चीज को समझ के खेलिएगा और भारत पर स्पिन के साथ दबाव बनाइएगा। भारत आपके साथ बिखर जाएगा, क्योंकि बड़े मंच पर भारत थोड़ा पैनिक होता है, ये मिसबा उलक का मानना है। अगर हम भारत, शोएब अख्तर की भविष्यवाणी ने मचाया तहलका, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जीत के लिए इस टीम को बता दिया हकदार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच को लेकर शोएब अख्तर ने भी भविष्यवाणी कहा, अगर हम भारत के हालिया प्रदर्शन को देखें तो वे न्यूजीलैंड से कहीं ज़्यादा मजबूत दिख रही है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों शानदार है। अख्तर ने तो ये माना है कि भारत जीतेगा, लेकिन कहा फिर न्यूजीलैंड आपको बड़ा परेशान करेगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, रमीज राजा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर इंडिया की विराट जीत के बाद दिया बड़ा बयान और कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक शानदार टीम है और भारतीय क्रिकेट दम को हराने का अगर कोई दमखम रखती है तो वो न्यूजीलैंड ही है। अगर आप किसी टीम से पूछोगे कि कौन सी टीम वो हरा सकती है तो वो कहेंगे न्यूजीलैंड ही हरा सकती है। और अब न्यूजीलैंड और भारत का ये मुकाबला, मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार भारत पर न्यूजीलैंड भारी पड़ेगा, ये रमीज राजा भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड पर थोड़ा पलड़ा भारी कर दिया। शकलैन मुश्ताक ने कहा कि अगर भारत वाकई एक अच्छी टीम है तो फिर हमारे साथ मुकाबले खेल कर देखिए। उन्होंने कहा 10 टेस्ट, 10 वनडे, 10 T20 मैच खेल कर दिखाएं तो मानेंगे कि भारत हमसे बेहतरीन टीम है, वरना हम ये कभी भी नहीं मानेंगे। वेल, मैं इनको कहता हूं तुम मानो ही मत, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मानने या ना मानने से, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे बोलने या ना बोलने से। ये पाकिस्तान वाले जो न्यूजीलैंड को जीत का मंत्र दे रहे हैं, न्यूजीलैंड अगर सुन लेगी तो उनकी हार पक्की है, क्योंकि पाकिस्तान की क्या औकात कि वो न्यूजीलैंड को मंत्र दिखाए। वेल खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं?